की टिकट दीजिए, मेरे साथ इतने लोग हैं जी। सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देखिए जन सुराज की तैयारी है। जन सुराज की एक तरफ तैयारी चल रही है, ये युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रशांत किशोर 2 दिन का ब्रेक ले चुके हैं, उम्मीदवार तय कर रहे हैं। जेएसपीटी के साथ लगातार बैठक चल रही है और अब उम्मीदवार भी यहाँ पहुँचे हैं आखिरी इंटरव्यू के लिए। तो अपना दमखम दिखाने के लिए अपने समर्थकों के साथ जन सुराज के उम्मीदवार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए ये मंच है जहाँ पर प्रशांत किशोर थोड़ी देर में आएंगे और जन सुराज के उम्मीदवार के साथ देने के लिए आए लोगों से बातचीत करेंगे और तब तय करेंगे कि भाई कौन उम्मीदवार होना चाहिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जन सुराज के दफ्तर से। तो यहाँ उम्मीदवार हैं, कहाँ से उम्मीदवार हैं आप? जी हाजीपुर 123। कहाँ, कैसी तैयारी चल रही है? जी अभी तो आपको देखना चाहिए कि तैयारी कैसी चल रही है। जनता जो है बदलाव के लिए उतावला है। जो अभी शासन में जो बैठे हुए हैं उनका गेट मैं बंद कर दिया है और जो विपक्ष में बिहार में कहे जाते हैं अब उनको घर को खाली कर रहे हैं। तो आपके समर्थक हैं सर? बिल्कुल, अभी तो आधे यहाँ पर हैं, बाहर में अभी हैं, भोजन कर रहे हैं। जी भोजन कर रहे हैं और कुछ पटना में घूम रहे हैं। 2-2 हजार आदमी लेके यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ ताकत किसको दिखाने आए हैं? प्रशांत किशोर को? ये हम नहीं दिखाने आए हैं, ये जनता खुद आने के लिए उतावला थे। हमारे इस पार्टी के जो है मुखिया जो प्रशांत जी हैं उनसे मिलने के लिए। डराने के लिए कि टिकट दीजिए, मेरे साथ इतने लोग हैं। जी जी। चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा पलायन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। दूर हो जाएगा जनसुराज के आने से? बिल्कुल बिल्कुल, 6 महीना के अंदर। जीतने का समीकरण क्या है? यहाँ जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। नहीं नहीं, जातीय समीकरण का कोई यह नहीं है। जो जितने लोग आए हुए हैं ये जब जो फटे चीटे जो कपड़े हैं ये सब 2 रुपया देने वाले हैं, लेने वाले में से नहीं हैं। अच्छा जी। बदलने के लिए तो हम लोग एकजुट हुए हैं। क्या आप आए हैं कैंडिडेट के पक्ष में? हाँ, जैसे हम भी जनता ही है, बस आप ये जान लीजिए सर से मिलने के लिए आए हैं, है ना? हाँ, आपका कैंडिडेट में दम है? बिल्कुल, समीकरण सारा जो पुराना था वह ध्वस्त हो चुका है। अब उम्मीदवारों को सिर्फ वोट कलेक्ट करना है और कोई समीकरण इस बार काम नहीं करेगा। बिहार में जाति टूटेगा? टूट चुका, अब बाकी नहीं। सही बोलिएगा, सच। जाति बंधन से बिहार बाहर निकल गया। आज नहीं, वो 75 में तो टूट गया था। बीजेपी ने तोड़ा था। बीजेपी से प्रशांत किशोर जी तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, चूंकि सब लोग उब चुका है। भ्रष्टाचार तो चरम पर है। अरे 500 रुपया में मृत्यु प्रमाण पत्र देता है, 1 लाख रुपया 1.25 लाख देता है आवास का, 20% कमीशने ले लेता है। बताइए ना, इससे भ्रष्टाचार क्या होगा? आप जिस उम्मीदवार के लिए आए हैं उसमें दमखम है, जीतेगा? बहुत कर्मठ ईमानदार उम्मीदवार है। हाँ, बाबा आपका उम्मीदवार जीतेगा? एकदम निश्चित जीतेगा। एक निश्चित जीतना है। काहे ये इस तरह का बुद्धिजीवी एक भी नेता नहीं है कोई। अच्छा। पूरे भारत की बात करते हैं, इस तरह का बुद्धिजीवी नेता एक भी नहीं है। तो प्रशांत किशोर ना। और आपका कैंडिडेट कैसा है? कैंडिडेट ईमानदार है। मेन बात है, ईमानदार है कैंडिडेट। कैंडिडेट ईमानदार है प्रशांत किशोर, देश के नामचीन रणनीतिकार है, चुनावी रणनीतिकार। समय दे दिया जाए। ये जो हमारे जो उम्मीदवार हैं हाजीपुर से उपेंद्र कुमार शर्मा जी, ये पूरा जो हाजीपुर की जन सुराज की जो कमेटी थी, वो कमेटी इनको खिलाफत करती थी। इनको मीटिंग से भगा दिया जाता था कि ये क्या लड़ेंगे, ये तो मसौरी के हैं, ये हाजीपुर में क्या करने आए हैं। लेकिन इन्होंने अपनी कर्मठता, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके आज वहाँ के बड़े बड़े, वो सोनी जी सबसे बड़े धनी लोग हैं और राजेश ठाकुर सबसे बड़े दबंग लोग हैं और निशांत गांधी सबसे बड़े सामाजिक लोग कार्यकर्ता है। लेकिन वोट के मामला में इनके पास में आज नहीं है। आज नंबर 1 उपेंद्र कुमार शर्मा है, अपने कर्तव्य क्या है। और जो भी अभी तक जनसुराज का कैंडिडेट है
हाजीपुर का जो माने अभी जो घूम रहे हैं जो भाई हम कैंडिडेट है और खास करके वैशाली जिला का जो टीम है इनका प्रशांत जी का वो कोई काम का नहीं है माने बिना काम का है, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो अपना जो है जगह घूम फिर करके अपना उससे कोई प्रभावित नहीं हो। और जितने भी कैंडिडेट हैं हाजीपुर में 4-5 कैंडिडेट हैं, उपेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, राकेश रंजन जी हैं, कृष्ण सोनी जी हैं, राजेश जी हैं। वहाँ की जनता हाजीपुर की जनता जितना स्नेह इन पर रखता है शायद किसी कैंडिडेट पर रखता होगा। उपेंद्र शर्मा में क्या खास ऐसा है? तो देखने में बुर्बक लगते हैं। ना बुड़बक लगते हैं, क्या बात है? क्या लगते हैं? सरल है, बहुत अच्छे हैं, आचरणवान है, संस्कारी है, सब कुछ है। मसौड़ी का गढ़ हुआ तो क्या हुआ? मसौड़ी सा के खूटा गाड़ दिया है वैशाली में जी। नहीं, मेरा कर्म भूमि जो है वैशाली है, 35 साल का कर्म भूमि है। और हमारे लिए जनकपुर धाम भी वैशाली का लोमा गांव है। मैं जीवन में जो कमाया तो वैशाली को न दिया है। अच्छा, तो वैशाली से मजदूरी ले लेना है। जी गोड़ लगा ही लेना है। अच्छा, गोड़ ला के पैसा लेना है। यहाँ गोड़ लगाई भी तो हमको लेना है वैशाली से। कथन है कि चुनाव या तो जन्मभूमि से लड़ना चाहिए नहीं तो कर्मभूमि से। तो हाजीपुर इनका कर्मभूमि है और हम सर से भी अनुरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने घोषणा किया है कि अब हो सकता है कि कर्मभूमि राघोपुर को माने और राघोपुर से चुनाव लड़े। और हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो राघोपुर से आवे और आके चुनाव लड़े। राघोपुर से तेजस्वी यादव के सामने टिकेंगे? क्यों नहीं टिकेंगे? सब यादव लोग खड़ा रहेगा। जब जाति समीकरण एक बार आइए तो सही राघोपुर में देखिए, तो जनता से बात तो कीजिए। यादव लोग देगा प्रशांत किशोर को? क्यों नहीं देगा? अब जब जाति समीकरण है ये नहीं, यादव समाज से है और 20 आदमी को हमने लेके आया और जो जाति फाती नहीं है इस बार। जान लीजिए यादव जी हैं। हाँ। तेजस्वी को नहीं दीजिएगा वोट? नहीं देंगे, एक 9वां फेल लड़का को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जी यादव जी कह रहे हैं नौवा फेल। जी एक उपेंद्र कुमार शर्मा जी ईमानदार और अच्छे लोग हैं। और जो प्रशांत किशोर जी हैं चाणक्य हैं अभी के, अभी जान लीजिए अभी के वो चाणक्य हैं। हम उन्हीं का सहयोग करेंगे, वोट करेंगे, साथ देंगे। चलिए, तो जन सुराज ने संधमारी कर ली है। एमओआई समीकरण में भी मुसलमान तो भारी संख्या में जुटी रहे उनकी सभाओं में। अब यादव लोग भी उनके साथ खड़े हो गए हैं और ये समझने लगे हैं, समझाने लगे हैं कि तेजस्वी तो 9वीं पास हैं, क्या चलाएंगे सरकार। तो देखिए तस्वीर, जन सुराज के उम्मीदवार के समर्थन में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं शेखपुरा कोठी से। अब थोड़ी देर में प्रशांत किशोर यहाँ आएंगे, उनके समर्थन में ये लोग अपना पक्ष रखेंगे और आज कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर 200 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर चुके हैं। नवरात्र में उनके नाम का ऐलान भी करेंगे, लेकिन 40 सीटें बचा कर रखेंगे कि दूसरे दलों से भागे हुए पहलवान जो आएंगे, दमखम वाले आएंगे और जहां पर इनके उम्मीदवार कमजोर होंगे वहां पर उनको आजमाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।